पंच महाभूतों की उत्पत्ति। सांख्य ने कहा है कि तन्मात्राओं से होती है। योग दर्शन ने कहा है तन्मात्राओं से प्लस ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक है। चार्वाक ने कहा कि नेचुरली होता है, स्वभाववाद से होता है। वैशेषिक व न्याय ने कहा कि परमाणुओं से होता है। वेदांत ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया से होता है। उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा से आकाश की उत्पन्न हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। छांदोग्य उपनिषद में बताया कि त्रिवृत्तिकरण से पंच महाभूतों की उत्पन्न हुई, त्रिवृत्तिकरण से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। छंदोग्य उपनिषद में कहा है कि त्रिवृत्तिकरण अर्थात पहले अग्नि से जल बना, फिर जल से पृथ्वी बना। फिर चरक ने कहा कि व्यपदेशस्तु भूयिषा न्याय से उत्पन्न हुआ है। सुश्रुत ने कहा कि सांख्य के मतानुसार। चरक शारीर 1/27-28 में उन्होंने बोला कि महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षिति स तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। मतलब चरक शारीर 1/27-28 में बोले हैं कि महाभूत जो है 5 होते हैं। खम माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा इनके गुण होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तद गुणा, इनके गुण होते हैं। फिर उसके बाद चरक शारीर 1/27-28 में बोला कि तेषाम एक गुण है, तेषाम एक गुण है, तेषाम एक गुण है माने इनके एक गुण अपने होते हैं। मतलब आकाश का शब्द होगा, वायु का स्पर्श होगा, अग्नि का रूप होगा, जल का रस होगा, पृथ्वी का गंध होगा। पूर्वो गुण वृद्धि ही परे परे, और पूर्वों की माने ये पूर्व, जैसे अब स्पर्श के लिए पूर्व क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। वायु के लिए, वायु महाभूत के लिए पूर्व क्या हो जाएगा? आकाश। तो वायु महाभूत का जो गुण है उसमें जो है वो गुण रहेगा ही रहेगा, प्लस जो है आकाश महाभूत की भी गुण आ जाएंगे। इसने बोला पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, माने इसी तरह जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम नीचे जाएंगे उनको जो है उनके पूर्व गुणों की वृद्धि परे परे माने अधिक होते जाते हैं। पूर्व पूर्व गुणश्च माने पहले का, पूर्व माने पहले वाला, पहले महाभूत का, और पूर्व गुणश्च माने जैसे मान लीजिए यहाँ रूप को अगर हम देखें, अग्नि महाभूत को देखें तो अग्नि महाभूत में रूप गुण है, तो इसका पूर्व जो है हो गया आकाश। अब पूर्व गुणश्च माने स्पर्श, तो इसमें आकाश वायु के दोनों गुण इसके साथ ऐड होते जाएंगे, अर्थात इसके अपने गुण और प्लस 2 गुण और 3 गुण हो जाएंगे। तो वही कहा कि पूर्व पूर्व गुणश्च एव क्रमशो गुणीषु स्मृत, ये क्रमशः और गुड़ी होते जाते हैं, या और गुड़ी होने के नाते इनको गुणीषु कहा जाता है, स्मृत माने कहा जाता है। फिर सुश्रुत सूत्र 42-2 में बोला, 42वें वाले चैप्टर में, कि आकाश पवन दहन तोय भूमिषु, आकाश पवन दहन तोय भूमिषु, ये जो है महाभूत जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यथा संख्यम, संख्या में ये एकोत्तर परिवृद्धा, एक की वृद्धि हो, एकोत्तर परिवृद्धा माने एक की वृद्धि होती जाती है। किस में? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में, ये गंधा में एक एक की वृद्धि हो जाती है, और एक दूसरे में ये जो है इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं परस्परा अनुप्रवेश, माने एक दूसरे में अनुप्रवेश करना, या उत्तरोत्तरा अनुप्रवेश माने उत्तरोत्तर जो है अनुप्रवेश कहते हैं। चरक सुश्रुत दोनों ने उत्तरोत्तरा अनुप्रवेश या परस्परा अनुप्रवेश या भूतोत्तरा
अनुप्रवेश माना है या भूतोत्तरा प्रवेश माना है, मतलब एक भूतों के गुण दूसरे भूतों में जो है उत्तरोत्तर प्रवेश करते जाते हैं। तो जो अभी हमने बात की उत्तरोत्तर में, उत्तरोत्तर महाभूतों में पूर्व महाभूतों के गुणों की वृद्धि जो हो रही है, इसको जो है क्या कहा जाता है, व्यपदेशस्तु भूयिषा सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है, व्यपदेशस्तु भूयिषा सिद्धांत कहा जाता है। सुश्रुत ने अन्योना अनुप्रवेश बताया है, सुश्रुत शारीर 1/21 में उन्होंने कहा है कि अन्योन्य अनुप्रविष्टानि सर्वाणि एतानि निर्दिशेत, मतलब ये सर्वाणि एतानि निर्दिशेत माने ये सब जो पंच महाभूत होते हैं उनके जो गुणों का हमने निर्देश किया है वो सभी एक दूसरे में प्रविष्ट करके, एक दूसरे में प्रविष्ट करके, अन्योन माने एक दूसरे में प्रविष्ट होकर रहते हैं। स्व स्वये द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणम इष्यते। स्व स्वये द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणम इष्यते, मतलब ये सभी महाभूत जो है लक्षणों में, ये सभी महाभूत के लक्षण जो होते हैं वो अपने अपने द्रव्यों में व्यक्त होते हैं। स्व स्व द्रव्य माने अपने अपने द्रव्यों में इन महाभूतों के लक्षण क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक सपोज करिए कि अगर कोई प्रधान द्रव्य है आकाश, या प्रधान द्रव्य है वायु, या प्रधान द्रव्य है अग्नि, या प्रधान द्रव्य है जल, या प्रधान द्रव्य है पृथ्वी, तो उसमें जो है आकाश महाभूत है तो उसमें शब्द गुण तो प्रधान है ही है, शब्द गुणों की बाहुल्यता है आकाश की, लेकिन और 4 महाभूत भी इसमें हैं। इसी तरह अगर वायु वाला प्रधान वाला द्रव्य होगा तो उसमें भी स्पर्श और शब्द रहेंगे। स्पर्श तो मेन है, ये जो है ज़्यादा गुण में रहेगा, लेकिन शब्द जो है और शब्द जो है कम अल्पता के गुण में रहेंगे। और ये चूंकि वही कह रहा है कि जब जो जिसमें स्व अपने अपने द्रव्यों में मतलब जो महाभूत हैं और उनके गुण अपने अपने द्रव्यों में, अब ये सभी महाभूत अपने अपने द्रव्यों में व्यक्त होते हैं, मतलब इनके लक्षण अपने अपने द्रव्यों में व्यक्त होते हैं, अपने अपने द्रव्यों में इनके लक्षण, महाभूतों के लक्षण व्यक्त होते हैं। तो अपने अपने द्रव्य माने अगर वो पृथ्वी प्रधान द्रव्य होगा तो पृथ्वी वाला लक्षण उत्पन्न होगा ज़्यादा, जल प्रधान द्रव्य जलीय द्रव्य होगा तो उसमें जो है जल वाला गुण ज़्यादा प्रधान होगा, अग्नि द्रव्य होगा तो उसमें आग्नेय वाला गुण ज़्यादा प्रधान होगा, वायवी द्रव्य होगा तो उसमें प्रधान जो है गुण वायवी गुण ज़्यादा प्रधान होगा, आकाशीय द्रव्य होगा तो उसमें आकाश के जो गुण होते हैं शब्द होता है वो प्रधान होगा, वायु वाला होगा तो स्पर्श प्रधान होगा, अग्नि वाला होगा तो रूप प्रधान होगा, जल वाला होगा जलीय द्रव्य होगा तो उसमें रस प्रधान गुण होगा, पृथ्वी वाला होगा तो उसमें गंध प्रधान गुण होगा। बाहुल्यता में ये इनके गुण जो अपने होते हैं वो रहते हैं, और शेष जो बाकी 4 महाभूतों के जो गुण होते हैं वो अल्पता में रहते हैं, अल्पता में रहते हैं। तो वही बात वो कह रहा है कि अन्योन अनुप्रविष्टानि सर्वाणि एतानि निर्दिशेत स्वये स्वये द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षण मिष्यते, मतलब ये सभी महाभूतों के जो गुण हैं या लक्षण हैं एक दूसरे में अनुप्रविष्ट होकर रहते हैं, तथा ये सभी महाभूतों के जो लक्षण होते हैं अपने अपने द्रव्यों में व्यक्त होते हैं। स्व स्वये द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणम इष्यते, माने ये सभी महाभूतों के जो लक्षण हैं अपने अपने द्रव्यों में व्यक्त होते हैं। फिर उसने बोला परस्पर संसर्गात परस्पर अनुग्रहात परस्पर अनुप्रवेशात च सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति उत्कर्ष अपकर्षात तू, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सभी महाभूत जब एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो जब सानिध्य में आएंगे तो कैसे आएंगे, परस्पर संसर्गात माने परस्पर भूतों में संसर्ग होने से, एक दूसरे में संसर्ग होने माने संयोग होने से, परस्पर अनुग्रहात परस्पर एक दूसरे की
उपकार करने की भावना से, उसमें गुणों की वृद्धि करने की भावना से आते हैं। परस्पर अनुप्रवेशात, एक दूसरे में जब प्रविष्ट होते हैं ये सभी छह सर्वेशाम सर्वेशाम सानिध्यम, जब ये सभी महाभूत एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो अस्ति उत्कर्ष अपकर्षात तू, तो उनकी बनावट ऐसी होती है कि जो उनका अपना महाभूत होता है उनके गुणों में बाहुल्यता होती है। मतलब जैसे अगर पृथ्वी है तो उसमें गंध गुण की बाहुल्यता होगी, बाकी चार गुणों की अल्पता होगी। अपकर्षात तू, बाकी और की जो है अल्पत्व होगा, गुणों में अल्पता होगी। यही बात जो है उन्होंने बताई है। ये जो है सुश्रुत सूत्र 42/3 में उन्होंने बताया है। ये जो है सुश्रुत सूत्र 42/3 में उन्होंने बताया है। फिर वेदांत ने जो माना है, वेदांत ने माना है, हमने बताया वेदांत ने क्या माना, पंजीकरण प्रक्रिया से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तो वेदांत ने कहा द्विधा विधाय च एक एकम चतुर्धा प्रथमः पुनः, माने इनमें जो है पहले दो भाग में बांट दीजिए। द्विधा विधाय माने किसी महाभूत में कोई महाभूत हो उसको दो भाग में बांट दीजिए, एक और एक। द्विधा महाभूत चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, उसको दो भागों में बांट दीजिए। द्विधा विधाय च एक एकम, एक एकम में एक एक में बांट दीजिए। फिर चतुर्धा प्रथम पुनः, फिर पहले का चतुर्धा प्रथम पुनः माने पहले का चतुर्थांश। तो पहले एक का चतुर्थांश कितना हुआ, 1/4। तो फिर कहा स्वस्वेत, फिर स्वस्वेत द्वितीयांशो माने पहले का द्वितीयांश माने पहले का 1/2, और चतुर्धा प्रथम पुनः 1/4 का द्वितीयांशो कितना हुआ, 1/8। योजनात पंच ये बनावट होती है पांचों महाभूतों में, ये बनावट होती है। वेदांत ने कहा कि पहले उसको दो भाग में बांट दीजिए। अगर मान लीजिए कोई महाभूत हो तो उसको दो भाग में पहले बांट दीजिए, पहले बांट दीजिए एक दो भाग में, फिर बांट दीजिए। फिर चतुर्धा प्रथम पुनः, फिर पहले का चतुर्धा कर दीजिए 1/4। फिर बोला स्वस्वेतरे द्वितीयांशो, फिर बोला अब पहले का, अब इसका जो है द्वितीयांशो 1/4 का 1/8 हो गया कि नहीं। अब पहले का द्वितीयांशो 1/2 हो गया, दूसरे का द्वितीयांशो 1/2 हो गया। माने द्विधा विधाय च एकम, पहले एक में बांट दीजिए और पहले का चतुर्थांश कर लीजिए, माने 1/4 कर लीजिए। स्वश्वेत माने फिर अपने माने एक का और 1/4 का द्वितीयांशो, मतलब एक का द्वितीयांशो कितना हुआ, 1/2 हो गया, और 1/4 का द्वितीयांशो 1/8 हो गया। योजनात पंचते, इस योजना से, उनकी योजनात माने बनावट ऐसी होती है पांचों महाभूतों की। अब यहाँ देखें, अगर आकाश महाभूत है तो आकाश महाभूत में 1/2 आकाश का हो गया, बाकी सब 1/8 अन्य महाभूत के हुए, वायु के हुए, अग्नि के हुए, जल के हुए, पृथ्वी के हुए। इसी तरह वायु का 1/2 हो गया, बाकी सबके 1/8 माने आकाश के 1/8 और अग्नि के 1/8, जल के 1/8, पृथ्वी के 1/8। इसी तरह अग्नि में आकाश का 1/8, वायु का 1/8, जल का 1/8, पृथ्वी का 1/8। तो इसी तरह जल में, जल का जो है 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कहा ना 1/2, और उसके बाद 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, अग्नि का, वायु का, फिर आकाश का, वायु का, अग्नि का और पृथ्वी का। फिर इसमें पृथ्वी में 1/2 पृथ्वी का होगा। वही कहा उत्कर्षात, वही माने बाहुल्य में जो अपना होगा वो बाहुल्य होगा, लेकिन जो दूसरे का हो उसमें जो है अल्प होंगे, वो 1/8 मात्रा। अब इसमें कितने बन गए, 1 2 3 4 5, इस नाते 5 बनने से इसको वेदांत ने पंजीकरण प्रक्रिया बोला। इसको क्या बोला,
पंजीकरण प्रक्रिया। क्या बोला? पंजीकरण प्रक्रिया। पंजीकरण प्रक्रिया। वेदांत ने कहा कि द्विधा विधाय च एकम एकम, पहले दो भाग कर दीजिए, एक एक कर दिए, फिर चतुर्था प्रथम, पहले प्रथम का चतुर्था कर दिए, 1/4 कर दीजिए, तो हमारे पास अब 1/4 हो गया। अब स्वय स्वय द्वितीयांशो, एक का 1/2, एक का द्वितीयांशो कितना हुआ? 1/2 हुआ, और 1/4 का द्वितीयांशो 1/8 हुआ। योजनात् पंच पंचते, इनकी इसी प्रकार बनावट होती है पांचों महाभूतों की इसी प्रकार बनावट होती है। चूंकि इसमें 5 पार्ट होते हैं, इसी नाते इसे पंजीकरण प्रक्रिया का नाम वेदांत ने दिया, और इसको पंजीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।